वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर्प आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम टेट सीटेट के लिए हिंदी से रिलेटेड आज से क्वेश्चन हमारे शुरू होंगे और पहले हम व्याकरण पे आते हैं हिंदी के। तो हम हिंदी के व्याकरण को पढ़ते हैं। हम किसी भी चीज़ को फ्रेम के तहत पढ़ेंगे ताकि हमें उसे पढ़ने और समझने दोनों में बेहद आसानी हो। तो आइए हम बात करते हैं व्याकरण पे। अगर हम हिंदी व्याकरण की जहाँ तक बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमें पहले 3 मूल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो हमारी 3 मूल चीज़ें क्या हैं इसे समझें। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना नितांत आवश्यक है। पहला जो है हमारा वो है वर्ण, और वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्दों से मिलकर बनता है हमारा वाक्य। शब्दों से मिलकर हमारा क्या बनता है? वाक्य। तो हम सबसे पहले शब्द को समझेंगे, सबसे पहले हम वर्ण को समझेंगे, वर्ण के बाद शब्द को समझेंगे और शब्द के बाद वाक्य को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम वर्णों के विषय में जानें कि वर्ण क्या है। हम वर्ण की वैरायटी, वर्ण क्या है, इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वर्ण हैं कितने। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम पहले डिटेलिंग करेंगे कि वर्ण हैं कितने। ठीक है, तो वर्ण 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं, और दूसरा जो होता है मूल, उसे हम कहते हैं व्यंजन। तो हम सर्वप्रथम 2 भाग में जाने वर्ण। पहला हमने जाना कि वर्ण जो है 2 प्रकार के हैं, एक है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। तो हम सर्वप्रथम पहले ये जानते हैं कि स्वर कितने हैं। तो स्वर को हम आसानी के लिए, सुविधा के लिए, समझने के लिए हम फिर इसे 3 भाग में फ्रेम कर देते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि स्वरों की संख्याएं कितनी हैं और स्वरों की मात्राएं कितनी हैं, पहले समझेंगे। और ये जानेंगे कि स्वर के भेद कितने हैं। ठीक है, तो स्वर हैं कितने, पहले इसको हम समझ ही लें एक बार। तो स्वर को पहले हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, ए, ऐ, ओ, आओ। अगर हम देखें इसे तो दिखाई दे रहा है, थोड़ा छिप जा रहा था, कोई नहीं। तभी देखिए, तो स्वर हमारे 11 हुए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें संख्या पता चल गई, और संख्या हमारी कितनी है? 11। एक काम हमारा क्लियर हुआ संख्या। अब मात्रा पे आते हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं, बड़े आ की मात्रा इस तरह होती है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा ऐसी होती। छोटी की मात्रा यूं, बड़ी ई की मात्रा ऐसे। बड़ी ई की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं। छोटा ऊ की मात्रा को हम ऐसे, अब बड़ा ऊ की ऐसे। री की मात्रा हम ऐसे लगा देते हैं, स्पेशली ऐसे कर देते हैं नीचे। और ए की मात्रा हम ऐसे, और औ की मात्रा को इस तरह, और ओ की ऐसे, और औ की मात्रा को इस तरह। छोटे आ की मात्रा ही नहीं होती, बड़े आ की मात्रा इस तरह। छोटी ई की इस तरह, बड़ा ओ की, छोटी ई बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ। हमने देखा कि एक छोटे आ की मात्रा कम होने के बाद मात्राएं कितनी बची? 10। एक का होता नहीं तो 10। अब भेद की अगर हम बात करें तो भेद 3 प्रकार के हैं। पहला हश, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। स्वर के इतने ही भेद हैं, हश, दीर्घ, प्लुत। स्वर के विषय में और भी चीज़ हम बहुत डिटेलिंग से जानेंगे। पहले हम ये जान लें कि स्वर होते कितने हैं। तो स्वर हमने ये जाना कि स्वरों की संख्या 11 है, स्वर की मात्राएं 10 होती हैं, स्वर के भेद 3 हैं। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझें मोटा मोटा, तब जाके हम उसकी गहराई को समझने में बात करें। अब हमने स्वर जान लिया,
तो अब हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हम व्यंजन को जानें। तो व्यंजन के विषय में हम जानने से पहले व्यंजन हैं कितने उसको हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं सुविधा के लिए, का, ख, ग, घा, अंगा। मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आप सब लोग को देखें। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो हमारे 25 वर्ण हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनका नाम हम संबोधन करते हैं 25 के, 1 2 3 4 5, हर लाइन में 5, 25 हुए। इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद भी होता है पा फा बा भा मा, या, रा, ला, वा। इसको हम बोलते हैं, इधर लिखें सुविधा के लिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये हुए 25 हमारे, इनकी संख्या हमारी बन गई 25, इनकी संख्या बन गई हमारी 4, ठीक है। अब सा, 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 हा, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनकी भी संख्या हो गई 4। अब इस तरह से हम ये देखते हैं तो 25, 4, 29, 29, 4, 33, तो हमारी संख्या हमको प्राप्त हुआ 33। आप इसे इतना नोट डाउन करें ताकि हम और आगे समझा सकें। तो 33 क्या है इसके बारे में आपने इसे देखा। सर्वप्रथम ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कौन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं से उठते हैं, कौन अंतस्थ है, कौन स्पर्श है। 4 ऑप्शन बना के कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इनकी मूलतः पहचान किए रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी चीज़ें जानने के लिए छोटी चीज़ें बहुत सहायक होती हैं, इसलिए अगर हम इसको भी, व्यंजन को भी, यहाँ पे हम व्यंजन को भी 3 भाग में अच्छे से समझने के लिए बांटेंगे। वो 3 भाग हमारे होंगे क्या? पहले होगा मूल व्यंजन, दूसरा होगा हमारा पॉइंट जिसे हम कहेंगे कुल व्यंजन। मूल व्यंजन तो ये हैं पर कुल व्यंजन कितने हैं। और जो हमारा तीसरा होगा वो होगा हमारा भेद। जैसे कि इसमें भेद किए थे वैसे इसमें भी भेद। अब हम इस पर भी बात करते हैं। हमारे जो मूल व्यंजन हैं, मूल व्यंजन में अभी आपने देखा 33 व्यंजन हमें प्राप्त हुए। तो कुल व्यंजन में ये 33 तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन और 4 कौन हैं? और वो 4 हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ और श्री के लिए जब आप यूज करते हैं तो ये हमारे 4 हुए और इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये 4 हो गए और 2 और हैं। वो 2 कौन हैं? एक आपने देखा होगा डा और एक आपने देखा होगा ढा। ये ऐसे रहता है। इसको हम कई नाम से जानते हैं। एक नाम तो इसका त्रिगुण है, एक हमारा इसका नाम उच्छिप्त है, एक इसका लुंठित व्यंजन। तो
33 4 37 2 39। तो हमारे मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 39। समझ गए क्या कैसे हैं। और अब जो हम अगला इसमें पढ़ेंगे वो ये पॉइंट है हमारा, वो ये है कि भेद कितने हैं। भेद भी समझना जरूरी है। तो भेद हमारे हैं 3। वो 3 भेद क्या हैं? स्पर्श, अभी आपने देखा ही था कि स्पर्श, आप इसे उष्ण, अंतष्ट, ये 3 इसके भेद हो गए। तो आपने ये देख लिया कि कुल टोटल अगर हम काउंट करते हैं इसमें, तो हम ये पाते हैं कि स्वर तो हो गए 11 और व्यंजन हो गए 39। कुल व्यंजन ही व्यंजन हुआ। तो 11 और 39 को जब आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 50। पर आपने पढ़ा है कि वर्णों की संख्या 50 नहीं होती, हमारा होता है कितना? 52। तो ये 2 कम है। और ये 2 कौन है? इन 2 को, इन्हीं का एक पार्ट बोला जा सकता है जिसे हम कहते हैं अयोग वाह। और वो दोनों कौन से हैं? एक है अन और एक है आ। ये दोनों हो गए। तो कुल टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। आज के इस क्लास में हमने सिर्फ वर्ण क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, कितनी मात्राएं हैं, उनके बारे में जाने हैं। इनके बारे में और भी डिटेलिंग आने वाले वीडियोस में मिलेगा। थैंक यू।